हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम देखने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस, और उसके बाद हम देखेंगे स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स और जो आपको ध्यान रखना चाहिए। फ़िलहाल तो मार्केट या निफ्टी अभी फ़िलहाल डाउन ट्रेंड में ही है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट कुछ ही दिनों से निफ्टी वन साइड ये डाउन रैली बना चुका है। तो निफ्टी के लिए अभी फ़िलहाल में अगर सपोर्ट की बात की जाए तो ये जो है, जो प्रीवियस सपोर्ट जोन था, ये निफ्टी के लिए एक सपोर्ट हो जाएगा। और हम फर्दर और एक सपोर्ट भी देखते हैं तो ये जो लास्ट वन था, तो ये भी निफ्टी के लिए सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ से डाउन साइड ही दिख रही है, क्योंकि अगर आज के हम कैंडल देखते हैं तो ऑलमोस्ट यहाँ से सप्लाई ही दिखाई दे रहा है। सो जैसे कि सप्लाई देख सकते हैं कि इस कैंडल पे बाइंग था, बट ऑलमोस्ट आज जो निफ्टी में गिरावट आई है, फिर मतलब यहाँ से सप्लाई आया और कैंडल ऐसी क्लोज हुई है। तो फर्दर डाउन साइड तो अभी भी बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जैसा लास्ट टाइम हुआ था, यहाँ पे ग्रीन कैंडल आया था और फिर अपसाइड मूवमेंट आया था। तो अभी तक वैसे कोई सिग्नल हमें दिखाई नहीं दे रहा है। और इसी के साथ में हम देखेंगे बैंक निफ्टी भी। तो बैंक निफ्टी भी ओवरऑल सेम स्ट्रक्चर है, यहाँ पे भी गिरावट जारी है। और देख सकते हैं कि जैसे गिरावट में ये भी गिरावट है। बैंक निफ्टी के लिए भी अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट ये जो होगा ये प्रीवियस सपोर्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ से और इसी के साथ में अगर कुछ स्टॉक्स की बात करते हैं जो बैंक निफ्टी में, तो ICICI बैंक या ओवरऑल सभी स्टॉक्स में बहुत ही गिरावट है। तो अभी फ़िलहाल तो ये पोजीशन का टाइम नहीं है, हमें बस एनालिसिस करना है मार्केट को। क्योंकि देखिए, जैसा HDFC कोई भी अगर स्टॉक देख लीजिए तो ये गिरावट का ही है। तो जब तक यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं आता है, जो स्पेशल जो लार्ज कैप है HDFC बैंक या फिर कोटक, ICICI बैंक, जिनका ज़्यादा वेटेज है बैंक निफ्टी में, तो ऐसे स्टॉक्स में जब तक स्ट्रेंथ नहीं आता तब तक बैंक निफ्टी में भी स्ट्रेंथ नहीं आ सकता। तो हमें फ़िलहाल वेट एंड वॉच करना है, और जो सिलेक्टेड स्टॉक्स है हम देखेंगे, उन पे ध्यान रखना है। तो इसी के बाद में हम अगर देखते हैं मिड कैप, तो मिड कैप में भी ओवरऑल पूरी गिरावट है। यहाँ पे भी अच्छा खासा ही डाउन साइड है। अभी तक कोई सिग्नल नहीं आया जो यहाँ से मार्केट रिकवरी कर सके। ओवरऑल मार्केट सभी ये स्मॉल कैप में भी अच्छे खासा गिरावट है। और तो हमें थोड़ा ये कंसर्न साइन है यहाँ पे जब तक कोई ग्रीन कैंडल या फिर मोरोबोजू या बुलिश कैंडल नहीं आता है, तब तक मार्केट में कंसर्न बनी हुई है। और हम एक नज़र देखते हैं तो क्रूड ऑयल अभी भी $110 जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये शुरू है। तो जब तक ये भी कूल ऑफ नहीं हो जाता है, ऑलमोस्ट $190 के नीचे नहीं आ जाता, तब तक ये थोड़ा सा कंसर्न बना रहेगा। क्योंकि हमारा कोरिलेशन होता है क्रूड ऑयल के साथ में। तो जब क्रूड ऑयल ऊपर जाएगा तो स्टॉक मार्केट निफ्टी नीचे ही आता है। और इसके बाद वोलेटिलिटी इंडिया विक्स जो है, तो ये भी कूल ऑफ होना चाहिए। ऑलमोस्ट 20 के नीचे आया तो थोड़ा सा सपोर्ट हो जाएगा निफ्टी के लिए, क्योंकि वोलेटिलिटी कम हो जाएगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं गोल्ड। तो गोल्ड में भी क्योंकि आपको इन सब पे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि गोल्ड हो गया या क्रूड ऑयल हो गया, इन सब चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। क्योंकि जब भी जब भी स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है तो गोल्ड नीचे आ जाता है, क्योंकि जो मनी फ्लो है वो गोल्ड से निकल कर इक्विटी मार्केट में जाता है, ठीक है। तो ये भी, इसको भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि गोल्ड अगर नीचे आ जाता है तो भी स्टॉक मार्केट ऊपर जाने के चांसेस रहता है। फिर इसके बाद हम और कुछ सेक्टर देखते हैं, तो ओवरऑल सभी सेक्टर में गिरावट ही है। तो अभी इस टाइम पे आप कुछ स्विंग के लिए या फिर पोजीशन तो नहीं बना सकते, बट आप वेट एंड वॉच पॉलिसी कर सकते हैं कि कौन से सेक्टर में स्ट्रेंथ है, कौन से सेक्टर ऐसे है जिनमें अच्छा खासा कम गिरावट है, या फिर उसमें कौन से सेक्टर है। तो अभी ओवरऑल हम देख सकते हैं कि सभी सेक्टर में गिरावट ही है, कुछ ऐसा साइन नहीं है जिसमें आप ये कर सकते हैं, ठीक है। बट अभी आप एक चीज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखते हैं तो निफ्टी में जैसे कि अभी ये ऑलमोस्ट गिरावट है इस लेवल पे, तो ये सपोर्ट जोन हो जाएगा। और निफ्टी अगर इस टाइम पे कि जैसा इस कैंडल पे हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर ऐसा सपोर्ट या ग्रीन कैंडल आता है, या फिर इस लेवल पे ऐसा कोई एक जोन बनाता है, स्टेज 1 बनाता है, यहाँ से रिवर्स होता है, तो फिर आपको ऐसे स्टॉक्स देखने चाहिए जिन पे जो 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है। और अभी हम देखेंगे उन स्टॉक्स को, बट आपको ऐसे वॉच लिस्ट क्रिएट करनी चाहिए जिन पे आपका ध्यान हो। क्योंकि जब निफ्टी या बैंक निफ्टी या फिर कोई भी सेक्टर में स्ट्रेंथ आएगा, या फिर मिड कैप में कहिए, मिड कैप या स्मॉल कैप में जब जैसी अगर रिकवरी आती है, तो फिर ये ऐसी रिकवरी वी शेप भी रिकवरी हो सकती है,
या फिर एक यहाँ पे ऐसा एक पैटर्न, रेक्टेंगल पैटर्न बना के भी स्टॉक्स में रिकवरी आ सकती है। तो इसको लिए कितना टाइम लगेगा पता नहीं, बट अगर ऐसा कुछ होता है यहाँ पे तो फिर ऐसे मिड कैप या स्मॉल कैप या फिर लार्ज कैप में ऐसे स्टॉक्स होंगे जो जल्दी रिकवरी दिखाएंगे, तो हमें उस स्टॉक्स का वॉच लिस्ट बनाना है और उन पे ध्यान रखना चाहिए। फिर अभी हम देखते हैं कुछ स्टॉक्स जो मेरे लिस्ट में है, आप सभी को उन पे ध्यान रखना ही चाहिए। तो जैसा लार्ज कैप में तो अभी फ़िलहाल नहीं है क्योंकि सभी सेक्टर डाउन है, बट ये कोई बाई सजेशन नहीं है, बट आपको इन पे ध्यान रखना चाहिए कि स्टॉक का कैसे एनालिसिस किया जाता है, ठीक है। फिर अभी हम देखते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप में अगर हम स्टॉक का एनालिसिस के लिए देखते हैं 50 डे मूविंग एवरेज कि जो भी स्टॉक्स इन मूविंग एवरेज के ऊपर है, क्योंकि मार्केट ओवरऑल निफ्टी में देख सकते हैं आप अच्छा खासा गिरावट है, ठीक है, बट ओवरऑल कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें अच्छा खासा स्ट्रेंथ है, तो हमें ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना है। और जब भी मार्केट या निफ्टी या फिर मिड कैप इनमें अच्छा खासा रिकवरी या फिर अच्छा खासा स्ट्रेंथ आता है, तो फिर हमें ऐसे ही स्टॉक सिलेक्ट करना है जिनमें स्ट्रेंथ है, क्योंकि यही स्टॉक्स होंगे जो सबसे पहले ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं टाटा इलेक्सी, तो ये इसमें भी देखिए कि आप ये अच्छा खासा रिकवरी आया है और ये 50 डे मूविंग एवरेज के ऑलमोस्ट ऊपर है, तो आपको ये स्टॉक्स अपने वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। उसके बाद है VBL, ये भी देखिए 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर, साथ ही में इसका वॉल्यूम भी देख लीजिए, अच्छा खासा वॉल्यूम है। टाटा इलेक्सी में भी देख लीजिए कि ये भी अच्छा खासा वॉल्यूम है, तो हमें ऐसे स्टॉक सिलेक्ट करना है जिनमें वॉल्यूम रहे और 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर रह सकते हैं। फिर इसके बाद है पॉली कैप में भी देखिए कि 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है ये है और इसमें भी वॉल्यूम अच्छा खासा है। ATGL भी देखिए 50 डे मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट कर रहा है। फिर उसके बाद है अडानी एंटरप्राइज, ये भी स्टॉक्स 50 डे, तो आपको ऐसे स्टॉक्स रखने हैं जो 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, ठीक है। फिर इसके बाद है रेमंड में भी आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट नहीं, बट ठीक है, ये थोड़ा सा चलता है। अगर इन केस स्टॉक्स 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे आता है, बट अगर वो विद इन 1 वीक एक शार्प रिकवरी देता है तो वो भी अच्छा साइन होता है। तो अभी इस पर भी देखना पड़ेगा रिकॉर्ड में कब रिकवरी आती है, जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा साइन है ये। फिर उसके बाद है कोरोमंडल, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोरोमंडल में 50 डे मूविंग एवरेज के एक कप एंड हैंडल जैसा थोड़ा सा पैटर्न बना रहा है, बट फुल नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है। सो उसके बाद है HCL, सो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स है, ये देखिए 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है, आप इसका वॉल्यूम देख सकते हैं। तो हमें ऐसे स्टॉक्स की लिस्ट बनाना है और जब ओवरऑल मार्केट इम्प्रूव होता है, इनमें स्ट्रेंथ आता है, तो ऐसे स्टॉक्स होंगे जिनमें अच्छा खासा रिकवरी या फिर ऊपर जाने के चांसेस रहेंगे। सो हमें ऐसे ही एनालिसिस करना है। और अभी तो निफ्टी में जैसा गिरावट है, तो ये स्विंग ट्रेडिंग का कोई बाई सजेशंस या नहीं होगा, क्योंकि आपको पोजीशन साइजिंग पे ही ध्यान रखना है और ये अच्छा साइन नहीं होगा, टाइम भी नहीं होगा कि आप बाई कर सकें, बट आपको ये वॉच लिस्ट बना के एक लिस्ट मेंटेन करना है। और जब निफ्टी एक ऐसा स्ट्रक्चर बना के या फिर एक ऐसा शार्प रिकवरी आता है इन केस, तो फिर ये अच्छा साइन होगा अगर यहाँ पे आ सकता, क्योंकि मार्केट निफ्टी कहाँ जाएगा ये किसी को नहीं पता। तो आपको अपना पोजीशन साइज, रिस्क मैनेजमेंट इनको साथ लेके ही चलना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी के बाद ऐसे ही हमको इन पे एनालिसिस करते रहना पड़ेगा। सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू वेरी मच। इनकेस आपको कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट में पूछिए, हम आपका आंसर ज़रूर करेंगे। सो थैंक यू।